क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा के उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। अब इंसान हो गए। अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। तो कौन है इनकी सेटिंग? इनकी सेटिंग से मिली हो आप? हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी, उसके 3-4 दांत तोड़ दो। पत्नी हो, यदि तुम लक्ष्मी हो तो काली भी बन जाओ। यदि पति तुम्हारा गलत चला गया तो तुम उसके ना बाल आधे तो गंजा कर दो एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी तो ये छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। सिंपल बोल रहा हूं सबके लिए। तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो। ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। क्यों महाराज पति देवता, अब तुम्हारी सेटिंग जहां होगी उसके दांत गिफ्ट किए जाएंगे तुम्हें। अपने पति। खाने में क्या बनाऊं? क्या बोल रही हो? मैंने कहा खाने में क्या बनाऊं? अरे महारानी थोड़ा जोर से बोल लो। क्या मक्के की तरह भिन आ रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना, अभी नई नवेली है इसलिए। अगर पुराने होते ना तो तुम्हारी अम्मा बहन करके ना तुमको यही अभी बिछा देते। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी तो, नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? मेरे से यही गलती हो गई गुरु। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। आप चप्पल पहनती हो? जी। पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। मेरी पत्नी रात को सोते वक्त सीरियस हो जाती है। बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? मेरी पत्नी रात को सोते वक्त तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आशीर्वाद दीजिए, इसका छूट जाए सब कुछ वो वाला। हाँ, इधर उधर ना देखे, पति मुझके ही तरफ से देखे। तो यहाँ वहाँ भी देखते हैं क्या? हाँ, पड़ोसन को देखते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते चलते उधर 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 कोई क्लाइंट आएगा फिर भी उसके तरफ ऐसे देखता रहता है। मैं जब डांटती हूँ, पटक देती हूँ कोई चीज, तब नॉलेज आता है जब मुझको
देखना नहीं चाहिए उधर। क्यों एडवोकेट जी बात करा? ना ना, वो तो उसका संदेह है। हम बिल्कुल साफ मन का है, कभी भी किसी तरफ नहीं। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन। चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए का क्या किया था? 20 रुपए खाए थे, अब 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। हाँ। फिर दोस्तों के साथ मिलके बीड़ी। गुरुजी राधे राधे। ये हमारी पत्नी जी हैं सर, इनको ये गुरुजी बताए थे यहाँ भगवान की पूजा करने से पहले खूब बढ़िया से नहाएंगी, साफ सफाई करेंगी। ये इतना साफ सफाई करने लगी आज 6 साल से कि भगवान को भी भूल गई हैं, सिर्फ आपको याद करती हैं, या तो अवसादग्रस्त रहती हैं, सारा दिन नहाती हैं, सारा दिन कपड़ा धोती हैं। वही हम करने लगे, इतना करने लगे कि पूरा घर के अलमारी के कपड़े निकाल देते हैं, सब धो देते हैं, रात भर नहाते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं। गुरुदेव जी को सादा सादा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी कोट आपकी। हेलो। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी, अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। अगर मैं तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? कभी आप मान लो उनकी बात।
मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? अच्छा बात तो सही है।